जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में टारगेट करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं जिनका इस समय जो पेपर होने वाला है 1 मार्च 2025 को, उनके लिए ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आज आपका ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो आपने देख चुका होगा। यकीन मानिए यदि आप 1 मार्च को पेपर देने जाते हैं और मेरे द्वारा बताए गए इन सभी प्रश्नों को, जो कि 4 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगी, कर लेते हैं तो मैथ में आप एक अच्छे स्कोर करके आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, अगर जहां से भी आप मॉडल पेपर किए होंगे, ठीक है, एक बार इस प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और यकीन मानिएगा कि एकदम ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। इसमें मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी करवाऊंगा जो 1 नंबर वाले होंगे, और कुछ बड़े लेवल के भी प्रश्न करवाऊंगा जिससे कि आपको नंबर मिल सके। चलिए पहला प्रश्न लिखे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो कास स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो चूंकि अब आपको समझाना है नहीं, अब आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना है, तो देखिए कैसे लगाएंगे आप पढ़े होंगे कि कभी भी त्रिकोणमिति में बनाते हैं, इसको लंब लिखते हैं, इसको आप आधार लिखते हैं, इसको आप कोण लिखते हैं। तो जब भी आप साइन थीटा का मान दिया गया है तो मतलब कि लंब बटा के आधार है, तो लंब बटा के कोण है, ठीक ना। अर्थात लंब का मतलब ये 4 और कोण का मतलब 5 है। अर्थात कोण दे दिया है आपको 5 और लंब दे दिया है 4। आप आधार निकाल लीजिएगा, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, कि आधार बराबर आप सूत्र लगाइएगा कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कोण का जगह कोण का मान रखिए, तो कोण कितना दिया है? 5, तो करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, घटाइएगा तो करड़ी में 9 आ जाएगा, इसका मान 3। अर्थात आधार का मान क्या आ गया? 3। आपसे क्या पूछा है? कास स्क्वायर थीटा। तो अब कास थीटा का पहले मान बताइए, तो कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा के कोण। तो आधार कितना आ गया? नीचे वाला आधार है 3 और कोण ऊपर वाला है 5। चूंकि इसका स्क्वायर पूछा है तो आप भी इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो आपके जो विकल्प मिलेगा 9/25, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में अगर ये पूछता है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मिलाते हैं आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने छाट के पूरे अच्छे से रख लिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आप एक सीरियल नंबर से आपको प्रश्न मिल जाए, जो कि 1 तारीख को आपको मिलने वाला होगा। दूसरा प्रश्न है जो कि समांतर श्रेणी से मैंने उठाया हुआ है, 1 3 5 7 डॉट 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 का 9वां पद आपसे पूछा है। 9वां पद, तो ये कौन सा चैप्टर से है? समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी से पूछा है, अगर आप इसी तरह से चलते चले जाएंगे तो 9वां स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। प्रथम पद आपका ए हो जाएगा। डी का मतलब होता है सर्वांतर, इसमें से इसको घटाइएगा तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यन का मान आपको दे दिया है कितना? 3 9। आपसे क्या पूछा है? 9वां पद अर्थात टीएन का मान पूछा है आपसे। आप जब पढ़े होंगे तो आपके सर बताए होंगे कि टीएन बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि धीरे चलेंगे गाड़ी छूट जाएगी, ठीक ना, तेज चलिएगा। तो टीएन, अब ए का मतलब पहला पद, n का मतलब ये जो दिया है पद नियर 9, n का मतलब डी का मतलब 3 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2। इसको हल कर दीजिए, आपका आ जाएगा 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8। तो 8 में 2 का गुणा कीजिएगा, 8 गुना के 16 और 16 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 17। अर्थात इसी तरह से आप चलते चले जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे चले जाएंगे, तो जो 9वां स्थान पे आएगा वो क्या रहेगा? 17 आएगा। जब भी आपसे पद पूछेगा ना, तो आप ये वाला फार्मूला रट लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको 1 नंबर दिला के जाएगा, ठीक है। ये आप एकदम डिट्टो इसको ख्याल रखिएगा, एकदम 1 नंबर आपको ये प्रश्न दिला करके जाएगा।
अब चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। ये आसान है, कठिन तो है नहीं, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि तीसरा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में बहुपद का योग पूछा है आपसे। अब आइए यहाँ पे रुक के 2-3 मिनट बात करते हैं कि बहुपद का जब योग पूछा है तो कौन कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, आपको जब बहुपद का योग वाला सूत्र आप जब पढ़े होंगे तब बताया गया होगा आपको -b/a। आज जब गुणा वाला पढ़ते हैं तो गुणा वाला बताया जाता है c/a। आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको जरूर निश्चित रूप से आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा, वो विकल्पी प्रश्न में। ठीक है, तो आपसे योग वाला पूछा है तो आप योग निकालिएगा। योग का मतलब b, दूसरा पद कौन है, पहला पद है, दूसरा पद है, तो ये वाला दूसरा पद है हमारा। तो योग पूछा है, आगे माइनस का चिन्ह लगाइएगा, और दूसरा पद क्या है b, और पहला पद क्या है a। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, ये वाला विकल्प जहां देखिएगा तहां आप सही मार दीजिएगा। लेकिन जब गुणा वाला पूछेगा तो c/a हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। चौथा प्रश्न है कि यदि एक बेलन के आधार का परिमाप, जैसे मैं आपको चित्र बना दे रहा हूँ लिखने के बजाय, आपको अच्छे समझ में जाएगा। ये आपका एक बेलन है, इसका जो आधार का परिमाप आपको दे दिया है, आप सवाल जब पढ़िएगा तो उसमें परिमाप दे देगा 44 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, वो आपको दे दिया है 2 सेंटीमीटर का। ये एक बेलन है, ये इसकी हाइट हो गई, और ये पूरा परिमाप आपको दे दिया है सवाल में। आपसे क्या पूछा है, अब देखिए हम बताएंगे वक्र पृष्ठ, लेकिन आपसे कुछ पूछ सकता है। आपको देगा कि इसका आयतन बताइए, को देगा इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, को देगा इसका वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ, चाहे आयतन पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ, चाहे वक्र पृष्ठ, आप सबका सूत्र याद रख के जाइएगा। इसका क्या होता है πr², इसका क्या होता है कि 2πr कोष्ठक में r प्लस h। अब वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र होता है, πr कोष्ठक में r प्लस h होता है, 2πr कोष्ठक में r प्लस h, 2πr/h। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, वक्र पृष्ठ कहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, आयतन कहेगा तो ये वाला। क्योंकि आपके इस वाले जो हम सवाल लिए हैं उसमें वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h। ठीक ना, तो अब चलिए कैसे निकालेंगे आप। हाई जो आपको परिधि दिया हुआ है, ये किसका मान है, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr का मान दे दिया कितना 44। आप इसको याद रखिएगा, तो इतना का मान ना आपको 44 दे दिया है, और ऊंचाई दे दिया है कितना 2 सेंटीमीटर। तो 44 गुना कितना होता है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जहाँ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर देखिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछेगा तो ये निकालिएगा, ये पूछेगा तो ये, और ये पूछेगा तो ये। जब ये निकालेंगे तो इसका घन सेंटीमीटर इसका मात्रक लिखिएगा, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बेलन का काम खत्म होता है। चलिएगा आगे देखिए, पांचवा प्रश्न हमने लिया है सांख्यिकी से, दिया है 15, 17, 19, 23, 19 के बाद 21, 23, 25 और 27। इसका आपको ना माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, माध्यिका। अब देखिए आपको 2-3 चीजें आप पढ़े होंगे, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, हम आपको बता देते हैं।
जब आपसे ना माध्य पूछता है तो आप माध्य निकालेंगे तो जितना भी राशि दिया रहता है उसका हम जोड़ लेते हैं और जो वो राशि रहती है उससे भाग दे देते हैं तो हमारा माध्य दिया जाता है। अब बहुलक समझा देते हैं आपको। बहुलक से मान लीजिए ए हो गया, बी सी ए डी ए बी, ये हमारा कोई आंकड़ा दे देता है और इसमें पूछता है ना कि बहुलक बताइए। तो बहुलक में देखते हैं ना किसकी संख्या ज्यादा है। तो देखिए 1 2 3 ए ना 3 बार रिपीट हुआ है अर्थात हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, माध्य समझ गए, बहुलक समझ गए। आइए आपको समझा देते हैं माध्यिका। माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दो बातें आपको ध्यान देना होता है। जब आंकड़ा विषम संख्या में रहेगा, तो विषम संख्या में रहेगा n बराबर, जब विषम संख्या आता है तब आप सूत्र लगाते हैं n + 1/2वें पद का मान। ठीक, और जब n बराबर आपका सम संख्या आता है, अभी हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे, तो n/2 कोष्टक में n/2 + 1वें पद का मान निकालते हैं। ठीक ना, जैसे वे पद का मान। अब देखिए पूरा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात n बराबर 7 है। तो 7 कैसी संख्या है, तो कहेंगे कि 7 विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए सूत्र क्या लगाते हैं माध्यिका का, तो विषम संख्या के लिए सूत्र लगाते हैं n + 1/2वें पद का मान। तो n का मतलब 7, तो 7 धन 1/2 कीजिएगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8/2 मतलब कि 4वें पद का मान। अब जो भी आंकड़ा आपको दिया रहेगा ना वो आरोही चाहे अवरोही में दिया रहेगा, नहीं रहेगा तो हम बना लेंगे आरोही चाहे अवरोही दोनों में से कोई भी। तो देखिए 1 2 3 4 चौथा पद ही आ रहा है, उल्टा चलिए 1 2 3 4 आगे से भी 4 यही आ रहा है और पीछे से भी 4 यही आ रहा है। अर्थात आप जब उत्तर लिखेंगे माध्यिका बराबर तो कितना लिखिएगा, 21 लिखिएगा। अब आपके मन में रहोगे 4 का ना लिखे, तो 4 लिखते नहीं है, दिखा रहा है कि 4वें पद का मान होता है। तो 4वां पद 1 2 3 4 4वां पद है। ठीक ना, तो अब सम संख्या पूछे तो ये वाला, अब विषम पूछे तो इस तरह से लगाइएगा। ठीक ना, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि हमने हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाया हुआ है ताकि आप रिवीजन कर रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि नहीं हम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका धीरे धीरे पूरा चैप्टर रिवाइज एक बार हो जाए। ठीक है, वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है, चाहे हमारे स्टूडेंट कोई भी देख रहे हो। अब देखिए मैंने एक चित्र लिया हुआ है, चित्र में जैसे ये एक हमारा वृत्त है, रुकिए हम इंक डाल देता हूँ। देखिए ये एक हमारा वृत्त बनाया हुआ है। ठीक है, वृत्त में अब एक बाहर एक बिंदु है और इस वृत्त से अब जानते हैं, आइए आपको समझा देते हैं। जैसे अब कोई वृत्त है, अगर एक बाहर बिंदु है तो इस बिंदु से केवल हम 2 रेखा खींच सकते हैं स्पर्श करते हुए, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। अगर कोई वृत्त है और एक बाहर बिंदु है, इससे जो रेखा खींचते हैं दोनों आर पर चले जाती है, तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। तो एक बिंदु से ना हम अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, पूछता है वो विकल्पी में। अब फिर कहता है कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न इस प्रकार से बनाया हुआ है, ये हमारा बिंदु P है, ये T है, ये A है, ये B है। अब दे दिया है इसका मान 110 अंश, तो इस वाले का मान आपसे पूछा है कि चलिए इस वाले का मान क्या होगा। तो आप 2-3 बातें याद रखिए कि जब भी कोई वृत्त होता है और इसको स्पर्श करके कोई स्पर्श रेखा जा रही होती है और वो जब स्पर्श बिंदु पे अगर कुछ वृत्त की त्रिज्या मिलती है ना तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो इधर भी मिलेगी तो कितना से कोण बनाएगी, 90 अंश का। और आप जान रहे होते हैं कि देखिए ये एक हमारा क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है और कोई भी चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आप जोड़ दीजिएगा कि 110 अंश 90 अंश, इसको मान लीजिए फिलहाल के लिए यक्ष अंश,
ये सब तीनों टोटल कितना होता है 360 अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो जोड़िए 90 और 90 180 हो जाएगा। तो 110 प्लस 180 प्लस यक्स इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। इसको जोड़ के इधर लेके आइए तो यक्स बराबर 360 माइनस जोड़िए 0 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। मतलब आप 360 में से 290 घटा देंगे तो 0 16 में से 9 हो जाएगा 7। अर्थात जो यक्स है यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 70 अंश। तो विकल्प में ना आपको 70 अंश दिया रहेगा तो वही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ लगा सकते हैं। पहले हमने स्पर्श रेखा देखा 90 90 बना रही थी, ये 110, तो सबको जोड़कर और 360 में से घटा देंगे। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अब आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप समझ में आ रहा होगा कि नहीं कैसे आप स्पर्श रेखा पढ़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3x² माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान कैसे हैं समान है, तो के का मान बताइए। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और माने तो ये पेपर में आता भी ऐसा प्रश्न है बहुविकल्पी में। ठीक है, बहुविकल्पी में ऐसा प्रश्न आपको पूछ देगा कि के का मान फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, अब एक बात पकड़िए, के मूल समान है। जब मूल समान होता है ना, आप याद रखिए कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। आप इसको पढ़े होंगे, इस चैप्टर को तो बताया गया होगा कि b² माइनस 4ac बराबर 0 कब, जब मूल समान होते हैं। अब a b c कहाँ से छाटे, तो देखिए पहला वाला जो आप 3 देख रहे हैं ना वो a का a है, फिर इसके बाद b आएगा तो b देखिए -6 है और c क्या है k, इसी k का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए b क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। a क्या है a 3 है, c क्या है c ना k है, हमको नहीं पता है। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस बात को 10 में तो जान रहे होंगे। अब ये देखिए 36 उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस सब का गुणा कर देंगे 3 चौक को 12 के 36 इधर आएगा तो -36, माइनस से माइनस कट जाएगा तो के बराबर 36 बटा में 12, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। अर्थात इस जो के है इसका मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग। अब देखिए ये आपका समांतर श्रेणी से सवाल है, ठीक ना, कि अब 1 से लेके ऐसे 100 तक लिखते जाइएगा तो 100 तक जब लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब मान लीजिए अगर जिस बच्चे को नहीं पता होगा कि इसका सूत्र होता है, अगर वो परीक्षा में बैठ गया तो 3 से 4 घंटा खत्म कर देगा इसी सवाल में। पहले इसको लिखेगा फिर जोड़ेगा तो समय बहुत जाएगा। आइए इसके लिए आपको सूत्र बताते हैं। जब भी आपसे ऐसा सूत्र कहता है तो n गुणे n प्लस 1 बटा के 2, इस सूत्र को आप लोग याद रख लीजिएगा। कब, n का मतलब जहां ये अंतिम संख्या दिया रहेगा तब, कब लगता है प्राकृतिक संख्या पे। n की जगह क्या रखिएगा 100 प्लस 1 कोष्टक 1 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 100 में अगर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 अब बटा में 2, काट दीजिए 2 1 कम 2 50 हो जाएगा। अब ये 0 है तो 0 लिख लीजिए। अब 5 का गुणा कीजिए, 5 से कम 5, फिर 5 0 0 और 5 से कम 5,
इस तरीके से अगर आप 1 से लेके 100 तक लिखने जाएंगे तो आप सबको जोड़ेंगे तो 5050 आएगा। इकाई सैकड़ा हजार 5050 पूरा टोटल आएगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता रहेगा तो आप 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, आप उसको जोड़ेंगे तब इतना आएगा, उतना में आपका समझ समाप्त हो गया रहेगा और काफी आपसे ले ली गई रहेगी। ठीक है, तो आप उससे बचना है तो इसको आप याद कर लीजिए। अब आइए आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं जो कि आपको ज्यादा नंबर दिलाए जाएंगे, कम से कम 2 से 3 प्रश्न नंबर में आएंगे। और मुझे पता है कि सभी लोग को इस प्रश्न से दिक्कत होगा कि वो सिद्ध करने वाला है। और सिद्ध करने वाला उसी बच्चे को आता है जिसको त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आई रहती है। ठीक है, तो आइए एक प्रश्न हम लिख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और एक कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको सिद्ध करना है, ये निश्चित आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। आप कैसे कीजिएगा समझ लीजिए। अब चूंकि आप पढ़ना तो है नहीं आपको बेसिक से, अब आपका मॉडल पेपर रिवीजन करवाया जा रहा है तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए ये आपका a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, बीच में आप बूढ़े का चिन्ह देख रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि जब भी एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरा कोष्टक में a माइनस बी होता है ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, इसको बना दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने किसको लिया है, LHS को लिया है, मतलब कि ये बराबर से इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट को लेके हम एक लिया देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े हैं। अगर आप साइन को इधर लेके आते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर इधर आगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां लिखा है उसके बदले आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इस पूरे के बदले आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप ये याद रखिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। अब ये आपको ये बात को जानना होगा, ठीक ना। अब कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि जो cos होता है, जो sec होता है वो cos के उल्टा में होता है। ठीक है, इसको बटा में करेंगे तो ये एक खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक ना, क्योंकि ये आपको बताएगा जो साइन होता है कोसेक के उल्टा में होता है, जो सेक होता है वो कोसेक, जो सेक होता है वो कॉस के, जो टैन होता है वो कॉट के। तो सेक कहाँ चला जाएगा बटा में तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमने LHS को लेके और RHS के क्या लिया दिया बराबर, जब बराबर लिया दिया तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया सिद्ध हो गया। आइए एक लास्ट प्रश्न बचता है जो कि आपको 5 नंबर दिला के जाएगा, ये तो आपको 1 नंबर में मिल जाएगा, बहुविकल्पी में अगर आप कर पाएंगे तो कर लीजिएगा। सिद्ध करने वाले में आएगा तो 1 से 2 नंबर, लेकिन अब जो लिखने जा रहे हैं वो आपको कम से कम 5 नंबर दिला के जाएगा। अगर आप इसको नहीं जानते हैं सिद्ध करना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर जानते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा फिर है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सिद्ध करना है आपको 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। ये आपका बराबर है, मतलब इधर वाला LHS है लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, तो इसको हल करके ना ये लेके आना है, और नहीं आएगा तो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, जो दोनों हमको इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर अब हमने इसको ले लिया, चलिए इसको हल करते जाएंगे। तो कोसेक है तो कोसेक किसके बटा में होता है, तो अगर साइन के उल्टा होता है, साइन थीटा लिख दिए। जो सेक है वो किसके होता है, तो कॉस के। ठीक, अब चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा। हल करते रहे ऐसे, फिर इसको इसमें कीजिएगा तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, अब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अभी आपको बताए थे इधर कि जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो वो कास स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है तो वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो एक में से जब साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटा में क्या है, साइन थीटा, बीच में गुणे का चिन्ह। 1 में से कॉस घटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो देखिए एक कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा और एक साइन से ये वाला कट गया, तो क्या आ गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे छोटा कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यल या चेस को हमने हल किया तो ये आ गया, लेकिन अब तो राइट हैंड साइड में नहीं आया। तो इसका मतलब आपको RHS को भी लेके हल करना पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो दोनों पक्षों को हल करके इक्वल लेके आना होता है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे अगर हल करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको जैसे भिन्न का जोड़ जोड़ते घटाते वैसे करना है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन का साइन में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा, तो कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जब भी आपको ये भिन्न मिले तो मिश्रित भिन्न होती है, ये वाला भाग वो निकल के ऊपर चला जाएगा। जैसे आपको a बटा b मिल जाए और c बटा के d मिल जाए, तो आप इसको लेते हैं ना, बाहर लेके पलट देते हैं, तो इसको ऐसे बाहर निकालिएगा, पलट देंगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे वाला तरीका आपने पढ़ा होगा या फिर हमने भी बहुत वीडियो में आपको बताया है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू आ गया और ये भी आ गया। ठीक ना, अभी मतलब ये मल्टीप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो सकता है। तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा को हम साइन थीटा इंटू cos थीटा कह सकते हैं, तो ये हमने इसके बराबर लिया दिया। अतः लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आप अगर इसको कर लेते हैं तो पूरा ये आने की संभावना आपको देखने को जरूर पेपर में मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे जो कि 5 नंबर के अंतर्गत आएंगे। अगर देखिए आपको प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके 2 दिन और बचे हैं 27-28, अगर आप अच्छा इसमें सपोर्ट दिखाते हैं और आपको बेहतरीन लगता है और समझाने का तरीका आपको पसंद लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब से मैंने कक्षा 10 का न्यू बैच स्टार्टेड कर दिया है। आप तो मान क्लास 11 में चले जाएंगे तो 10th के लिए मैंने स्टार्ट किया है। आप अपने छोटे भाइयों को बहनों को बता सकते हैं कि मैंने पूरे बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और आपका जो है ये पार्ट 2 रहा, और हम लोग जब कल मिलते हैं तो पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।